जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग किस तरह से एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे 1.1 के। फिर मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो आप लोगों के लिए आने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो अभी हम लोग इस लेक्चर के अंदर में जो देखने वाले हैं वो यही रहेगा कि हम लोग किस तरह से रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, रैशनल नंबर्स ये दो तरीके के होते हैं। इसमें अगर आप इसको एज अ फ्रैक्शन कंसीडर करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी प्रॉपर टाइप ऑफ रैशनल नंबर, और दूसरा रहेगा इम्प्रॉपर। ठीक है, जनरली हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन अभी हम रैशनल नंबर में प्रॉपर और इम्प्रॉपर का यूज़ करने वाले हैं, तभी जाके हम लोग को ये समझ में ज़्यादा ईजीली आएगा। ठीक है, अब इनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने ये 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट आपने 7th स्टैंडर्ड के अंदर में इंटीजर्स लेसन में देखा था कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसी सिलेबस के अंदर मिडवे कहीं तो भी आप लोगों ने रैशनल नंबर्स पढ़ा था, फ्रैक्शंस के अंदर आई थिंक, और वहाँ पर आप लोगों ने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले। जो हम लोगों ने पिछले साल देखा था वही हम लोगों को इस बार फिर से है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो जस्ट अभी आप लोगों का ब्रशअप होगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम लोग नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें मेथड्स जो है वो थोड़ी बहुत वैरी करती है। घूम फिर के वो एक ही मेथड होती है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो आपको जो पढ़ाया गया है हो सकता है कि वो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन मतलब एक ही निकलता है। तो इनकेस अगर आपको कोई भी दिक्कत है कि आपको लगता है कि ये मेथड से बेटर हमारे टीचर ने बताई हुई मेथड थी, तो आप उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो सकता है मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो आपको ज़्यादा इजी लगे आपके टीचर के मेथड से, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम रैशनल नंबर को लाइन पे लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ प्रॉपर टाइप ऑफ रैशनल नंबर का, हम सब जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होता है जब न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यहाँ पर 2 इज छोटा दैन 3, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम इसको रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन दी डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर हम मान के चलते हैं 5 आएगा और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 3, राइट। तो अभी मेरे पास ये दो टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल यानी 2/3 को देखेंगे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं 2/3 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आंसर कैसा आता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे 3 zeros are 0 लिखना पड़ेगा, फिर पॉइंट दूंगा और यहाँ पर यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो 2 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट दूंगा, यहाँ पर 0 आएगा, फिर आप लिखोगे 3 6 are 18। अब ये कैलकुलेशन आगे आगे जाती जाएगी। मेरे बोलने का इंटेंशन था कि आप क्वोशंट को देखोगे तो आपको समझ में आता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हर बार ऊपर का नंबर जो है वो छोटा होता है, इसलिए क्वोशंट का स्टार्टिंग हमेशा 0 पॉइंट समथिंग से ही रहेगा, राइट। इसका मतलब ये नंबर 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। दैट मीन्स ये नंबर हमेशा नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0 पॉइंट समथिंग इज ग्रेटर दैन 0 बट इट इज़ लेस दैन 1, देयरफॉर ये यहाँ पे 0 और 1 के बीच में ही आएगा, बराबर है। तो यहाँ पर 0.6 यहाँ कहीं तो भी आएगा। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लेना चाहता हूँ तो आपको सबसे पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा एक नंबर लाइन हाइपोथेटिकली। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये नंबर 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए हम लोगों को छोटा नंबर जो है वो लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 0 लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर कितना आया है 3, तो आपको यहाँ 0 से आगे 3 पार्ट्स करने हैं 1 पे पहुँचने के पहले। तो आप यहाँ पर 3 पार्ट कर दोगे, इक्वल पार्ट्स 1 2 एंड 3,
और जो थर्ड पार्ट आया उसको आप लिखोगे 1, क्योंकि 0 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है नंबर लाइन पे, इंटीजर वाइज 1 आता है। ठीक है, अब आप लोगों को देखना है न्यूमरेटर कितना है, तो न्यूमरेटर बता रहा है 2, तो आपको 0 से 2 स्टेप्स काउंट करने हैं, 1 एंड 2। तो जहाँ पर आप पहुँचते हो वो नंबर को आप बोलोगे 2/3। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर रहा हूँ। जैसे ही आपको 2/3 रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपने फिल्टर करके आंसर निकाला प्रॉपर है। तो प्रॉपर है इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगा। क्यों आएगा इसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया है। तो 0 और 1 के बीच में नंबर को हमको फिट करना है, तो नंबर लाइन के ऊपर हमने 0 लिखा। 1 लिखने के पहले हमने चेक किया इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो डिनोमिनेटर पता चल रहा था 3, तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए और जहाँ थर्ड पार्ट आया वहाँ पे हमने 1 दे दिया, बिकॉज 0 के बाद 1 आता है। अब हमको जाना है न्यूमरेटर के ऊपर, तो न्यूमरेटर में हम लोग देख रहे हैं 2 आ रहा है, तो हमको 0 के बाद 2 स्टेप्स जाना है यहाँ पे आने के लिए। तो ये 1 ये 2, तो यहाँ पर आ गया 2/3। ओके, इस तरह से हम लोगों ने प्रॉपर नंबर को रिप्रेजेंट किया है। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा है, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी इस पैटर्न में हम लोग लॉन्ग डिवाइड में जब इसको लेकर जाते हैं, तो आप देखो आंसर 0 पॉइंट नहीं आता है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो ये नंबर अब कुछ भी आ सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर 5 है, 3 है, तो आप 5 को जब डिवाइड करते हो 3 से, तो पहले आप लिखते हो 3 1s are 3, यहाँ पे जो बच गया वो 2 है, बराबर। तो अब आप इस नंबर को इम्प्रॉपर फॉर्म में से काय में कन्वर्ट करते हो, मिक्स्ड फॉर्म में। ये आपको आता है ऐसी आशा करता हूँ, ये आपने 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है। तो आपने इम्प्रॉपर से उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, तो आपको पता है कि ये कैसे आएगा। ये यहाँ पे जो क्वोशंट मिल रहा है आप उसको 1 इंटीजर लिखते हो, जो रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर कब मानते हो, जब ये 3 से छोटा आएगा, यहाँ के नंबर से ये छोटा आएगा, तो इसको यहाँ पे लिखा आपने, और डिनोमिनेटर जो है वो 3 एज इट इज़ आएगा। यानी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी दिखता है तो सबसे पहले आप लोगों को उसको इम्प्रॉपर से कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। जैसे ही आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आपको इतना तो पता चल जाता है कि ये नंबर 5/3 यानी 1 इंटीजर 2/3 किसके किसके बीच में आने वाला है ऑन द नंबर लाइन। कहाँ से पता चलेगा, आपको पहले इंटीग्रल पार्ट देखना पड़ेगा। इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं क्योंकि वो इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। 1 से कितना बड़ा है, 1 से आगे 2/3 पे और गया है, ऐसा उसका मतलब निकलता है। तो 1 से आगे गया है तो किसके तरफ गया होना चाहिए, पॉजिटिव साइड में 2 के तरफ, क्योंकि 1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या आने वाला है 2, तो ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो 1 इंटीजर 2/3 दैट मीन्स 5/3 विल लाई बिटवीन 1 एंड 2। बात समझ आ रही है आप लोगों को? कुछ भी डाउट है तो आप मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप करके बता दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो ये 1 और 2 के बीच में हमको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नंबर लाइन निकाली। इस नंबर लाइन के ऊपर हम लोगों ने पहले इन दोनों में से छोटा नंबर ले लिया 1, जो यहाँ पर लिखा रहेगा। इतना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वंस यू आइडेंटिफाई देन योर जॉब बिकम्स ईजी। यहाँ पर 1 आ गया। अब 2 के तरफ हमको जाना है, लेकिन कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, तो अगेन विल हैव टू लुक इनटू द डिनोमिनेटर। सो हियर डिनोमिनेटर इज 3, denominator is 3 again, so we'll have to make 3 equal parts of this, so 1 2 and 3। तो यहाँ जहाँ पे 3 आया है, थर्ड पार्ट आया, वहाँ पे मैं लिखूँगा 2। ओके, तो यहाँ पर किन किन चीज़ों का काम हो गया, इंटीजर का काम हो गया, उसने हमको ये बता दिया कि नंबर किसके किसके बीच में आने वाला है। फिर डिनोमिनेटर का काम हो गया, उसने बता दिया कि इन दोनों के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अब बचता है रोल न्यूमरेटर का, वो बताएगा कि छोटे नंबर से हमको कितने स्टेप्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 2, विल हैव टू काउंट 2 स्टेप्स, इट इज़ 1 एंड 2। तो यहाँ जो नंबर आएगा, ये नंबर को आप बोल सकते हो 1 इंटीजर 2/3, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था 5/3, तो आप यहाँ पर लिखोगे 5/3। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हो सकता है कि आप लोगों को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए हो और बोला जाए कि आपको वो एक ही नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ऐसा आपको बोला जाए। तो जब ऐसा बोला जाए तो फिर कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
अब मैं यही दो एग्जाम्पल ले सकता था, बट मैं नंबर को थोड़ा चेंज कर दूंगा ताकि आपको भी मज़ा आए और कुछ वेरिएशंस भी मिले। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द सेम नंबर लाइन। इनकेस अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार रीड कर रहा हूँ आपके लिए, -2/5, 7/10 और 53/10। ठीक है, अब आप लोगों को इन नंबर्स को सेम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अभी सेम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो आप कहोगे कि सर अगर मैं 2/5, अभी फिलहाल माइनस छोड़ देते हैं, 2/5 और 7/10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ सेम, तो बहुत आसान है कि ये दोनों भी जो नंबर्स है ये 1 और 0 के बीच में आ रहे हैं। अगर अभी हम माइनस साइन नहीं लेते हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे 0 लिखा, फिर यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो यहाँ 1 आ गया, तो फिर मैंने यहाँ से 2 स्टेप काउंट किए, यहाँ पे 2/5 आ गया। लेकिन अभी आप 7/10 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो भी 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है, ये पहला। दूसरा ये है कि अगर आप बोलोगे मैं इसको और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पर आप इसको देखोगे तो ये आएगा 5 इंटीजर 3/10। तो बोलोगे सर ये छोड़ दो, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा, अब ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो मान लो 5 और 6 के बीच में हम 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स हम लोगों ने ले लिए इसके बीच में। तो अब आप देखोगे कि 0 और 1 के बीच में गैप ज़्यादा आ रहा है, 5 और 6 के बीच में गैप, सॉरी 0 और 1 के बीच में गैप कम आ रहा है और 5 और 6 के बीच में गैप ज़्यादा आ रहा है। अब एक ही नंबर लाइन के ऊपर आप जानते हो कि जितना डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में रहेगा, सेम उतना ही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में चाहिए, उतना ही 2 और 3, उतना ही 5 और 6, उतना ही 9 और 10, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डिस्टेंसेस है ये कम ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज देयर आर अनइक्वल पार्ट्स बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इस प्रॉब्लम को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। अब उस प्रॉब्लम को हम लोग ख़त्म कैसे करने वाले हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन सारे के सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम कर लेना पड़ेगा। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गए तो सभी के बीच में पार्ट्स तो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा वहाँ से। तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो अब अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो आप सब जानते हो डिनोमिनेटर सेम तभी होते जब आप उसका एलसीएम निकालते हो। तो सबसे पहले आपको 5 और 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपने एलसीएम निकाल लिया उसका 10, तो 10 लाने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कर दिया तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा -2 2s are 4 डिवाइडेड बाई 5 2s are 10। ये तो ऑलरेडी 10 है तो 7/10 आ गया, ये ऑलरेडी 10 है तो ये 53/10 ही रहेगा। इनकेस नहीं रहता है तो फिर इसको भी 10 में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो तीनों के भी डिनोमिनेटर्स आ चुके हैं सेम, राइट। अब इनमें हमको ढूंढना पड़ेगा मिक्स्ड यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है जिसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है तो आप उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, तो आएगा वही 5 इंटीजर 3/10 आ गया। तो आपके पास में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 नंबर्स आते हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो अब जब हमको सबसे पहले ये फाइनलाइज करना पड़ेगा कौन किसके बीच में आ रहा है। ये दोनों के दोनों भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 और 1 के बीच में आएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक रहेगा कि ये वाला नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये नंबर 0 और -1 के बीच में आएगा। ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 और +1 के बीच में आएगा, इतना ही फ़र्क रहेगा। और ये जो है ये नंबर का इंटीग्रल पार्ट आप देख रहे हो 5 है, तो 5 के बाद नेक्स्ट इंटीजर आता है 6, तो ये नंबर 5 और 6 के बीच में आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने इतना समझ लिया कि कौन सा नंबर किसके बीच में आ रहा है। तो अब हम नंबर लाइन लेते हैं, ये मैंने नंबर लाइन बना दी। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि 0 और -1, तो -1 जो है ये टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड ऑफ दी 0 रहेगा, तो 0 को हमको टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड लेना है। तो सबसे पहले हम लोग एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट वाला नंबर लिख लेंगे, -1 लिख लिया। अब हम लोगों को 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं ताकि हम 0 पे पहुँचे। तो 10 इक्वल पार्ट्स बनाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आया और मैंने इसको लिखा 0। अब 0 से 1 की तरफ जाना है तो फिर से 10 इक्वल पार्ट्स दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया +1।
अब यहाँ पर अगर आपको इनके और इनके बीच में डिस्टेंस कम ज़्यादा दिख रहा है तो वो मैन्युअल एरर है, क्योंकि मैंने विदाउट यूजिंग एनी स्केल बनाया है। जब आप स्केल से प्रॉपर तरीके से लोगे तो ये और ये डिस्टेंसेस आपको सेम दिखेंगे। ओके, तो इतना आप पार्ट कंसीडर करके चलो। पहले इन दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर बाद में इसकी बात करेंगे। अब -4/10 है तो हमारा डिनोमिनेटर का काम तो हो चुका है कि हमने 10 इक्वल पार्ट्स बना दिए। अब न्यूमरेटर की बारी आती है, तो सबसे पहले हमने लिया -4 0 से -1 की तरफ आएगा तो हमको 4 स्टेप्स काउंट करने पड़ेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 0, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आप लिखोगे -4/10, बट ये क्वेश्चन का नंबर नहीं है। क्वेश्चन का नंबर जो है वो है -2/5, तो आप यहाँ पर लिखोगे -2/5। समझ में आया? आपने ये भी लिखा तो गलत नहीं है, बट क्वेश्चन में क्या दिया था ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -2/5 लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं 7/10 की। तो 10 का काम हो चुका है, 7 देखना है 0 से टूवर्ड्स दी 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर। तो ये वाला जो नंबर है उसको हम 7/10 ही बोलेंगे कि क्वेश्चन में भी वही था, तो ये आ गया 7/10। अंडरस्टूड? अब बात होती है 53/10, यानी कि 5 इंटीजर 3/10, जो कि आएगा 5 और 6 के बीच में। अब आप देखो कि आपकी बुक इतनी ही रहेगी। अब 5 तक जाना है तो 1 और 2 के बीच में आपको 10 इक्वल पार्ट्स, फिर 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और 4 के बीच में, फिर 5 और 6 के बीच में। अगर इतना निकालते रहे तो आप तो बेटा किसी और के बुक पे निकल जाओगे, और अगर कोई और बुक नहीं है तो आप डेस्क पे निकाल लोगे स्कूल में बैठे बैठे, ट्यूशन में बैठे बैठे। बराबर है? तो इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया जाए? ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अब आपको डायरेक्टली 5 और 6 के बीच में का काम है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लाइन को एक ब्रेक दिखाओगे इस तरह से। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज किंक। ये एक प्रकार से बिजली का झटका, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, बट किंक जो है ये बिजली के झटके जैसा काम नहीं करता। किंक जो है ये कर्टन, पर्दा जो रहता है हमारे खिड़की के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, उसके जैसा काम करता है। कैसे? तो वो ऐसे कि जब हमारे घरों में खिड़कियां होती है तो खिड़की को जब हम पर्दा लगाते हैं तो ये पर्दे ने तो पूरा ढक लिया है खिड़की को, तो इसने इतनी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। बट अब हम चाहते हैं कि हमको ये वाली जगह का काम है, तो हम क्या करते हैं, पर्दे को फोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर एक जगह ला के रख देते हैं। तो हमने पर्दे को फोल्ड कर दिया, तो पूरा का पूरा पर्दा वहाँ पर है, लेकिन वो श्रिंक हो गया है, कंप्रेस हो गया है और एक जगह पे आ गया। जब ज़रूरत पड़ेगी हम पर्दे को खींच के बड़ा कर देंगे, जब ज़रूरत नहीं रहेगी हम उसको फोल्ड कर देंगे। उसी तरह ये लाइन जो है एक पर्दा है, हमको जितना काम है उतना ही हम स्ट्रेच करेंगे, बाकी चीज़ को फोल्ड कर देंगे। तो अब मुझे 1 से लेके 5 के बीच में का कुछ भी लाइन का पार्ट काम का नहीं है मेरे, तो मैंने क्या किया, उसको फोल्ड कर दिया जस्ट लाइक दी कर्टन, और मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया 5 ऑनवर्ड्स। यानी 1 और 5 के बीच में जितने भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स थे वो सब श्रिंक हो चुके हैं, कंप्रेस हो चुके हैं। राइट? अब 5 और 6 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स चाहिए, तो ले लो, ये 5 नंबर था। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ पर आया उसको मैंने कहा 6। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आना चाहिए, मेरा आए या ना आए। ठीक है, अब 5 और 6 के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना है 3/10, जिसमें से 10 का काम हो गया, 5 का काम हो गया, 3 बताएगा कितने पार्ट्स टूवर्ड्स 6 जाना है फ्रॉम 5, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप आपका नंबर लिखोगे ये, यानी ये जो कि क्वेश्चन में था 53/10। ठीक है, तो अब आप देखो 1 2 और 3, तीनों के तीनों नंबर्स आपके सेम नंबर लाइन पे आ गए विथ नो टेक्निकल डिफिकल्टीज इन इट। 10 पार्ट सभी के बीच में इक्वल है और सारे नंबर्स प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टिव इंटीजर्स के बीच में आ चुके हैं। राइट? तो आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल पर से ये समझ में आया होगा कि जब मल्टीपल नंबर्स को सेम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे करते हैं। सिंगल नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं, जिसमें 2 वेज है, एक प्रॉपर रैशनल नंबर और दूसरा इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स। ठीक है,
तो आप लोगों को ये आना चाहिए। अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आपको 5 क्वेश्चंस खुद तैयार करने हैं, जिसमें 3 नंबर्स का एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, ऐसे आपको 5 डिफरेंट क्वेश्चंस तैयार करने हैं और पांचों भी क्वेश्चंस को आपको तैयार करने के बाद इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैं आपको तैयार करने के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि डिफ़िकल्टीज कैसी जाती है इसको रिप्रेजेंट करते वक्त। अभी तो समझ गया होगा लेकिन बाद में, ठीक है, तो आपको वो खुद सॉल्व करना है एज होमवर्क, ठीक है। अब इस लेसन का लास्ट पार्ट बचता है और वो होता है फाइंडिंग द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। दैट बिकम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड द चैप्टर विल बी ओवर। 1.2 एक्सरसाइज होमवर्क में तब आ जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।